हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 - x की घात 2 की घात 10 के प्रसार में x की 10 का गुणांक और x - 2/x की घात 10 के प्रसार में अचर पद में 1:32 का अनुपात है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो द्विपद प्रमेय से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारा यदि a+b की घात n का व्यापक पद, जिसे हम लिखते हैं TR+1, बराबर होता है हमारा NCR, a की घात n - r और b की घात r। तो अब हमें जो प्रश्न में दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें पहला दिया गया 1 - x की घात 2 की घात 10। तो देखो, इसके अंदर हमारे जो n का मान है वो 10 है, तो n बराबर हमारी हो गई 10। तो अब देखो, इसका व्यापक पद निकालते हैं। तो TR+1 बराबर 10। CR a का मान है हमारे पास 1 की घात 10 - r। b का घात है, क्योंकि b है यहाँ तुलना करेंगे तो -x की घात 2 की घात r। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा 10 CR। एक की घात कुछ भी हो वो एक ही होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको -1 की घात r गुणा x की घात 2r, क्योंकि घात से घात गुणा होती है, 2 को r से गुणा करेंगे 2r हो जाएगा। तो ये हमारे उसमें कुछ है x की घात 10 का गुणांक, मतलब यहाँ है वो हमारा 10 होना चाहिए। तो हम तुलना करते हैं, तो x की 2r बराबर हमारा होना चाहिए x की घात 10। तो यहाँ से देखते हैं, तो 2r बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास r का मान है वो 10/2, तो r बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। तो अब यहाँ हम r का मान रखेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा t 5+1, तो 10 C5 - 1 की घात 5। फिर हमारे पास है x की घात 10। तो यहाँ से देखो भाई, जो x की घात 10 का गुणांक है वो हमारे पास है 10 C5, क्योंकि -1 की घात 5 है वो हमारा माइनस होता है, तो यहाँ से आ गया -10 C5। ये हमारा है x की घात 10 का गुणांक। अब हमें जो दूसरा पद दिया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं हम x - 2/x की घात 10। तो यहाँ भी हमारा जो n का मान रहेगा वो 10 रहेगा। तो अब इसका व्यापक पद निकालते हैं। एक की जगह हमारे पास x है और b की जगह -2/x है। तो यहाँ से आ जाएगा TR+1 बराबर है 10 CR x की घात 10 -2/x की घात r। तो यहाँ से देखो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 CR x की घात 10 - r। इसको हम लिख सकते हैं -2 की घात r बटा में x की घात r। तो देखो यहाँ आधार समान है, संख्या भाग में है, तो घातें माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 10 CR x की घात 10 - r -2 की घात r। तो अब यहाँ से हम प्रश्न के अंदर देखते हैं, तो हमें एचर पद चाहिए। एचर पद का अर्थ है कि यहाँ एक्स का है वो हमारा नहीं होना चाहिए। तो एक्स जब भी नहीं होगा जब यहाँ एक्स की घात शून्य होगी, क्योंकि उसका मान तब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास एक्स की घात में शून्य चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे x की घात 10 माइनस r और r 2r हो जाएंगे बराबर है एक्स की घात शून्य, तभी हमारा एचर पद आएगा। तो यहाँ से देखो भाई, तुलना करेंगे क्योंकि आधार समान है और बराबर में है संख्या, तो घातें भी बराबर होगी। 10 - 2r बराबर है शून्य। यहाँ से 10 बराबर आ जाएगा हमारा 2r, तो r बराबर हमारा 10/2। तो r का मान आ जाएगा हमारे पास है 5। तो r का मान हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा T5+1, तो 10 C5। फिर हमारे पास है x की घात 10 -2r है, तो 10 -2 गुणा 5 -2 की घात 5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 C5। यहाँ देखो 10 - 10 x की घात शून्य है वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2 की घात 5 है, तो -32। अब इनका हम अनुपात निकालेंगे, तो देखो भाई, हमारे पास है पहला पद जो आया था वो आया था -10 C5, और अब जो आया हमारे पास वो आया है 10 C5 -32। तो यहाँ देखो 10 C5 से हमारा 10 C5 कट गया, माइनस से हमारा
माइनस कट जाएगा तो यहाँ से बराबर आ गया हमारे पास 1/32। तो देखो भाई हमारे जो दोनों पदों का जो अनुपात है वो हमारा आया है 1/32। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स की घात 2 की घात 10 के एक्स की 10 का गुणांक अनुपात एक्स माइनस 2/x की घात 10 के अचर पद बराबर आ गया हमारे पास 1/32। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।